हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर कैट कैफे बिजनेस। दोस्तों, अगर आप किसी कैट कैफे बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग कैट अडॉप्शन इवेंट्स और टेबल बुकिंग, तो इतने सारे कस्टमर्स के मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चैटबॉट काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक चैटबॉट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम किसी कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके एक कंपनी फ्यूचर कैट कैफे, इसको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने एक सिंपल सा मैसेज सेंड किया कैट। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कैट लवर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर विस्कर एंड सिप कैफे, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। उसने मुझे नीचे 3 ऑप्शन दे दिए, एक रिजर्व टेबल, अडॉप्शन इवेंट्स या कैफे पॉलिसीज। अगर मैं रिजर्व टेबल पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में एक और मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, ग्रेट, लेट्स बुक अ टेबल फॉर यू, हाउ मेनी पीपल इन योर पार्टी। तो अगर मैंने उससे कहा 4 पीपल, तो गॉट इट, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर नंबर ऑफ पीपल, व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। अब वो मुझसे डेट पूछ रहा है कि कब आना है, तो मैंने उसको डेट कंफर्म कर दी 20 मई 2025 और मैसेज सेंड कर दिया। तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है कंपनी की तरफ से, रिजर्वेशन कंफर्म, we'll save your cozy spot with a view of our fluffiest cats. You will get a reminder 1 hour before your visit. Thanks for choosing us, Future Whisker and Sip Cafe. अगर मैं यहाँ पर ऊपर अडॉप्शन इवेंट्स पर क्लिक करता तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आता है, Here is what's coming up. और अगर मैं कैफे पॉलिसीज पर क्लिक करता तो फिर मेरे पास में कैफे पॉलिसीज को बताते हुए एक और मैसेज कंपनी की तरफ से आ जाता। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही किसी भी बटन पर क्लिक कर रहा हूं, जैसे ही किसी भी ऑप्शन को चूज कर रहा हूं, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है चैटबॉट, और यही चैटबॉट हमें बनाना सीखना है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो मैं किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करता हूं pably.com chatflow, PABBL.com/CHATFLOW। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। ऊपर की तरफ 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो आप साइन अप फ्री पर क्लिक करके अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आता है जिसमें पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें चैटबॉट बनाना सीखना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। मैं पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। मेरे पास में पैबली चैट फ्लो का ये डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया ऐड व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के मेरे पास में 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट। इन दोनों ऑप्शंस को यूज करके आप नया व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं, अगर आप उनको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ एक्सेस इनबॉक्स पे क्लिक करके उनको स्विच कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी कभी आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग फोल्डर होम में भी स्टोर कर सकते हैं या फिर कोई नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें भी स्टोर कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड पर कुछ फीचर्स और भी दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट में आकर के आप नए नए कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में आकर के नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में आकर के आप एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स को मैसेज भेज सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपनी अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में दोस्तों अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। गेट हेल्प में अदर एप्स के ट्यूटोरियल वीडियोस दिए गए हैं, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हमें चैटबॉट बनाना है तो उसके लिए हमें फ्लोज की जरूरत पड़ेगी, हम फ्लोज पर क्लिक करते हैं। इस तरीके का एक पेज आपके सामने खुल करके आता है। यहाँ दिखा रहा है टोटल 56 फ्लोज, जिसमें से 55 फ्लोज जो है वो इनएक्टिव हैं, केवल एक ही एक्टिव फ्लो है।
एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैट कैफे। अगर हम इसको ओपन करके देखते हैं तो ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों अभी मैं समझ पा रहा हूं कि इस चैटबॉट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब इस चैटबॉट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसको इनएक्टिव करके सेव कर देता हूं। वापस से हम फ्लोज पर आते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया गया ऐड फ्लो पर क्लिक करेंगे। इस तरीके का एक और पेज खुल करके आएगा। ऊपर लेफ्ट हैंड पर एक और ऑप्शन दिया गया अनटाइटल्ड। सबसे पहले जो चैटबॉट हम बनाने जा रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं। मैंने अपने इस चैटबॉट को नाम दे दिया व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कैट कैफे टेस्ट। दोस्तों आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपको एक विंडो दिख रही होगी फ्लो स्टार्ट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं। जैसे एक है कीवर्ड्स के थ्रू फ्लो स्टार्ट तब होता है जब मेरा कस्टमर मुझे कोई मैसेज सेंड करता है, जैसे कि उसने लिखा हेलो, हाय, हे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तब ये फ्लो ट्रिगर करता है। लेकिन दोस्तों कई बार हमारा कस्टमर कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज करता है, कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है। जैसे कि उसने मुझे मैसेज सेंड किया आई वांट टू नो अबाउट कैट कैफे, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड्स काम नहीं करेंगे, तब हमें रिजेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों जब आप एक साथ अपने बहुत सारे कस्टमर को कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो वो आप टेम्पलेट की हेल्प से सेंड कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा रिजेक्ट्स की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर देता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे रिजेक्ट्स को टाइप कर दिया। आप भी सिमिलर रिजेक्ट्स को यूज करके अपने इस फ्लो को स्टार्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अब जब मेरा कस्टमर मुझे कोई भी मैसेज करेगा तो मुझे उसे पलट करके एक वेलकम मैसेज सेंड करना होगा। तो वेलकम मैसेज सेंड करने के लिए यहाँ फ्लो स्टार्ट के सामने एक सर्कल बना हुआ है, उसके ऊपर जब मैं कर्सर को रखता हूं तो प्लस का साइन बन के आता है। जब मैं इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ता हूं तो मेरे पास में कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज, टेम्पलेट। मैं इसमें से किसी को भी चूज कर सकता हूं। या फिर अगर मैं अपने कस्टमर के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहता हूं तो एक्शन में जाकर के मैं उसकी और भी ज्यादा जानकारी ले सकता हूं, जैसे कि उसका एड्रेस जान सकता हूं, उसकी लोकेशन, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी, जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर सकता हूं। अभी मैं इस फ्लो को स्टार्ट करूंगा सिंपल टेक्स्ट प्लस बटन की हेल्प से। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके तो उसके लिए एक अच्छा सा वेलकम मैसेज मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए एक अच्छा सा मैसेज यहाँ पे टाइप कर दिया, हेलो डियर कैट लवर, वेलकम टू द ऑफिशियल व्हाट्सएप अकाउंट ऑफ द फ्यूचर विस्कर एंड सिप कैफे, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। अब जब उससे क्वेश्चन पूछा गया है तो मुझे कुछ ऑप्शन भी ऐड करने होंगे, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है रिजर्व टेबल, एक है एडॉप्शन इवेंट्स, एक है कैफे पॉलिसीज। अब अगर मेरा कस्टमर इन तीनों में से किसी को भी चूज करेगा तो मुझे अलग अलग उसके लिए रिप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले मैं रिप्लाई टाइप करता हूँ रिजर्व टेबल के केस में। तो जब मेरा कस्टमर यहाँ पे रिजर्व टेबल पर क्लिक करेगा तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि कितने मेंबर हैं जिनके लिए टेबल रिजर्व करनी है। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए मैसेज टाइप कर दिया, ग्रेट, लेट्स बुक अ टेबल फॉर यू, सो हाउ मेनी पीपल आर एट योर पार्टी। तो आपकी पार्टी में कितने लोग हैं ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन ऐड कर देता हूं उसको बताने के लिए। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है 2 पीपल, एक है 4 पीपल, एक है 6 पीपल। अब इन तीनों में से मेरा कस्टमर किसी को भी चूज करेगा, मुझे अब उसकी डेट कंफर्म करनी है। तो डेट कंफर्म करने के लिए मुझे एक क्वेश्चन विंडो की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ आस्क क्वेश्चन पर क्लिक करके इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे छोड़ देता हूं, तो मेरे पास में एक क्वेश्चन वाली विंडो आ जाती है। अब चूंकि मुझे तीनों के केस में ही मुझे उससे क्वेश्चन पूछना, उसकी डेट कंफर्म करनी है, तो मैं तीनों को यहीं पर इसी फ्लो के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। अब मैंने उसको नंबर बताने के लिए धन्यवाद देते हुए एक और क्वेश्चन पूछ लिया, गॉट इट, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग योर नंबर ऑफ पीपल, व्हेन वुड यू लाइक टू कम इन। तो कब आना चाहते हैं आप, मतलब आप डेट पूछना चाह रहे हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, कस्टम फील्ड को चूज करेंगे और कस्टम फील्ड में हम किसको चूज कर लेंगे, हम डेट को चूज कर लेंगे और उसका फॉर्मेट भी हम यहाँ पे डेट वाला ही सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे कस्टम फील्ड को हम कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप इसको पूरा डिटेल में सीख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, जैसे कि यहाँ पे गॉट इट के स्टार्टिंग में स्टार और एंड में स्टार लगा हुआ है। दोस्तों जब भी कभी आप किसी वर्ड या सेंटेंस के स्टार्टिंग में और उसके एंड में आप स्टार का यूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस आपके कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में जाता है, तो आप भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से उसकी डेट कंफर्म कर ली। अब जब मेरा कस्टमर अपनी डेट कंफर्म करेगा, डेट मैसेज करेगा, तो फिर मुझे उसको पलट करके एक रिप्लाई देना होगा। तो फिर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन विंडो के सामने जो सर्कल है इसको ट्रैक करके ले आकर के यहाँ पे टेक्स्ट बटन को चूज कर लेता हूँ और एक मैसेज यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए एक मैसेज यहाँ पे कंफर्म कर दिया। देखिए दोस्तों मैंने फिर से यहाँ पर रिजर्वेशन कंफर्म के स्टार्टिंग में और एंड में स्टार का यूज किया है, तो ये लाइन जो है मेरे कस्टमर के पास में बोल्ड लेटर्स में ही जाएगी। तो रिजर्वेशन कंफर्म, विल सेव यू अ कॉजी स्पॉट विद अ व्यू ऑफ अवर फ्लफीएस्ट कैट्स।
You will get a reminder 1 hour before your visit. Thanks for choosing us, Future Whisker and Sip Cafe. तो ये एक मैसेज उसके टेबल को बुक करते हुए कंफर्मेशन मैसेज उसको दे दिया गया। दोस्तों आप उससे चाहें तो उसका टाइम पूछ सकते हैं, उसका डे पूछ सकते हैं, उसकी डेट पूछ सकते हैं। इस फ्लो को जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पर मैसेज दे दिया गया है उसके जो बुकिंग है उसको कंफर्म करते हुए। अब दोस्तों शुरू में हमने उसको कुछ ऑप्शंस और भी दिए थे। एक था एडॉप्शन इवेंट्स। तो अगर मेरा कस्टमर एडॉप्शन इवेंट्स पर क्लिक करता है तो फिर मुझे उसको एक रिप्लाई देना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडॉप्शन इवेंट्स के केस में मैं उसके लिए एक रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब जो एडॉप्शन इवेंट्स है उसके बारे में मैंने अपने कस्टमर को बता दिया। क्या है, हियर इज व्हाट्स कमिंग अप संडे May 18 किटन कडल्स अडॉप्शन। टाइमिंग यहाँ पे बता दिया 1 to 4 PM। स्पेशल गेस्ट यहाँ पे बता दिया कौन रहेगा, टैप बिलो टू RSVP। अब यहाँ पे जब टैप करने के लिए कहा गया है RSVP पर तो मुझे उसके लिए ऑप्शन ऐड करने होंगे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने कस्टमर के लिए 2 ऑप्शन ऐड कर दिए, एक है RSVP, एक है बैक टू मेन मेन्यू। तो अब अगर मेरा कस्टमर बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करता है तो हमारा मेन मेन्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ इस जगह से। तो मैं इस फ्लो को यहीं पे इसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। तो मैंने इस फ्लो को यहीं कनेक्ट कर दिया, मतलब कि मेरा कस्टमर के पास में जब वो बैक टू मेन मेन्यू पर क्लिक करेगा तो यही मैसेज चला जाएगा। और अगर मेरा कस्टमर RSVP पर क्लिक करता है तो उसके लिए मेरी तरफ से एक डिफरेंट रिप्लाई जाएगा। तो वो रिप्लाई भी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो जब मेरे कस्टमर ने RSVP पर क्लिक किया तो मैंने उसके लिए एक अलग मैसेज दे दिया। मैसेज क्या है, सो मैसेज है, यू आर ऑल सेट, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग टू अवर कैट अडॉप्शन इवेंट। लोकेशन बता दी कहाँ पर है, डेट बता दी कब है, टाइमिंग बता दिया। कीप एन आई ऑन योर इनबॉक्स, विल सेंड अ रिमाइंडर द डे बिफोर, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, फ्यूचर विस्कर एंड सिप कैफे। अब दोस्तों एक ऑप्शन और रह गया था सबसे शुरू में जो हमने दिया था कैफे पॉलिसीज के बारे में। तो जब हमारा कस्टमर कैफे पॉलिसीज पर क्लिक करेगा तो उसके लिए भी हमको एक रिप्लाई टाइप करना होगा। तो वो हम रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो मैंने अपने कस्टमर के लिए कैफे पॉलिसीज बताते हुए यहाँ पे मैसेज टाइप कर दिया। मैसेज क्या है, हेयर आर आवर कैफे गाइडलाइंस एंड द पॉलिसीज टू कीप थिंग्स सेफ एंड फन। सो ब्रिंगिंग योर पेट। तो यहाँ पे अलग अलग चीजों के बारे में पॉलिसी दी, जैसे कि आप अपना पेट ला सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, सॉरी फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर रेजिडेंट कैट्स, वी डोंट अलाउ आउटसाइड पेट्स इन द कैफे, बट डोंट वरी, आवर कैट्स आर वेरी सोशेबल एंड लव मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो इस तरीके से करके जो जो पॉलिसीज हैं, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कोई पॉलिसीज हैं, या फिर टाइम लिमिट के रिगार्डिंग कुछ पॉलिसीज हैं, या फिर किड्स पॉलिसीज हैं, तो ये सारी पॉलिसीज यहाँ पर बता दी गई हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है फ्यूचर विस्कर एंड सिप कैफे की ये इसकी पॉलिसीज हैं, कैफे पॉलिसीज हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमारा ये चैटबॉट बन करके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो चैटबॉट हमने बना के तैयार किया है क्या ये प्रॉपरली काम कर रहा है। हम वापस से व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। हम वापस से कंपनी फ्यूचर कैट कैफे को एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने अब की बार मैसेज सेंड किया कैफे, तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, हेलो डियर कैट लवर, फ्यूचर विस्कर एंड सिप कैफे। अगर मैं एडॉप्शन इवेंट्स पर क्लिक करता हूं, मेरे पास में कंपनी की तरफ से फिर से एक मैसेज आ जाता है। अगर मैं कैफे पॉलिसीज पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से फिर से एक और मैसेज आ जाता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ, जो चैटबॉट हमने अभी अभी बना के तैयार किया है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैटफ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैटफ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।